माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर्स के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल बात नहीं हो रही है या जितनी बात हो रही है वो सफिशिएंट नहीं है, बहुत ऑन एंड ऑफ है, या आप सेपरेशन में चल रहे हो, तब आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात हो रही है मगर आपको लग रहा है कि इंटरनली आप लोग कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो आज हमारी रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर के साथ उनका कोई कॉन्टैक्ट अभी के सिचुएशन में नहीं है। तो यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स, द मास्टर और द ऑरेंज पाइल, इनर वॉइस और द पिंक पाइल, साइलेंस और द ग्रीन पाइल। इन तीनों पाइल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, फिर किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आप उस रीडिंग को सुन सकते हैं। तो अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप मेरे टाइम स्टैम्प्स भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज पाइल से, फिर पिंक पाइल से और सबसे लास्ट में ग्रीन पाइल से। तो हमारा सबसे पहला पाइल है द मास्टर पाइल, जिसे मैंने एज अ पाइल चूज किया है। उस कार्ड को मैं नहीं रीड करूंगी। ओके, सो लेट्स सी, जो लोग जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, नो कॉन्टैक्ट में रहना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हो उससे बिना बात किए रहना, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ओके, तो उनके जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, उन लोगों की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो पर्सन है जिसके बारे में आपने अभी सोचा है, आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा होपलेस नज़र आ रहे हैं। ओके, मे बी उन्होंने या आपने इस रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से एंड कर दिया है, या उन्हें इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। ओके, मतलब अभी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल एंड हो गया है, वैसे से सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं ये आपका जो रिलेशनशिप है वो नज़र आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ओके, आपका नो कॉन्टैक्ट किसी गुस्से या किसी नाराज़गी की वजह से ना हो करके अभी के सिचुएशन में बिल्कुल एंड पे है। ओके, और आपको और आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग है कि इसमें चीज़ें जो है नहीं पॉसिबल है आगे। मतलब आप लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। ओके, ये चीज़ आपने या आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ओके, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपके साथ आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार का धोखा हुआ हो। ओके, या तो आपने किया हो या आपके पार्टनर ने किया हो, जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप आज यहाँ पे आकर के खड़ा है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, ओके, कि शायद ये पर्सन आपके लिए बेस्ट पर्सन नहीं है, तब तो सबसे अच्छी बात है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हो, तब ये रिलेशनशिप आपको और भी आने वाले समय में पेन देगा। ओके, हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे चीज़ें रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ओके, तो समवेयर अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलोगे ना कि ये रिलेशनशिप और ये पर्सन आपके लिए शायद द बेस्ट पर्सन नहीं था, तो वो आपके लिए सही है। उनको क्या लगता है ना कि वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। अगर किसी का लॉस हुआ, किसी की स्थिति खराब हुई, किसी के सिचुएशंस खराब हुए, तो वो आपके पार्टनर के हुए, और कहीं ना कहीं आपका कुछ इसमें शायद वैसा नहीं बिगड़ा। आपका इसमें एज सच कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं
वो नहीं आई। तो ये उनके दिल में एक फीलिंग है कि इस पूरे सिचुएशन में उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, या हो सकता है कि उनके फैमिली के साथ आपने गलत किया, या उनके सपनों के साथ आपने गलत किया। वो सारा ब्लेम, ओके, क्योंकि हम लोग करंट फीलिंग देख रहे हैं, हम लोग पास्ट तो नहीं देख रहे हैं कि आपके और आपके रिलेशनशिप के पास्ट में क्या हुआ। तो वो सारा ब्लेम आपके पार्टनर ने आपके ऊपर डाल दिया, ओके, कि जो भी हुआ उनकी एक ब्यूटीफुल दुनिया में जो भी आग लगा वो आपकी वजह से लगा। उन्हें आपके लिए बहुत सारे इमोशंस थे, इंटेंशंस थे, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते थे, मगर समहाउ चीजें सही नहीं हुई, ओके। अब देखिए आपके जो हालात हैं, मतलब आपके पार्टनर आज जो आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो या नो कांटेक्ट में चल रहे हो, ये रातों रात नहीं हुआ है, ये सडनली नहीं हुआ है। आप दोनों के रिलेशनशिप की हालत ना बहुत पहले से थोड़ी खराब होने लगी थी। पता नहीं आपने इस चीज को माइंड किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत टाइम्स पे लोग माइंड नहीं करते कि उनके साथ क्या हो रहा है या उनके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो एक तरीके से ना देखिए, बहुत अपनी गलती को मानने वाले लोगों में से नहीं है आपके पार्टनर, नहीं है आपके पार्टनर। अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया हो, चाहे वो आपको कभी अपने जिंदगी में उस जगह को नहीं दिया जो जगह आप डिजर्व करते हो, जो जगह एज अ पार्टनर कोई डिजर्व करता है, मगर वो उस चीज को नहीं मानेंगे, बिकॉज इनके हिसाब से कोई गलत था तो वो आप गलत थे, क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर देखते थे और कहीं ना कहीं आपने सिचुएशन सही तरीके से नहीं चलाए, ओके। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होना, आपके पार्टनर दूसरे की बातों में आ जाएं, दूसरे लोगों के सुनने के अकॉर्डिंग चीजें करने लगें, इसकी भी कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसकी कोई कम पॉसिबिलिटी नहीं है। डेविल की एनर्जी है, हो सकता है इस पर्सन को, जो समझाने वाला पर्सन है, जो बताने वाला पर्सन है, जो गाइड करने वाला पर्सन है, वही गलत गाइडेंस दे रहा हो। मगर हम उन लोगों पे अपने रिलेशनशिप का ब्लेम नहीं डाल सकते, बिकॉज आपके पार्टनर ने भी तो गलत किया ना, उन्होंने भी तो नहीं सुना ना, आपको नहीं समझा, ओके। उन्होंने कभी आपके साइलेंस को नहीं रीड किया। तो उनके हिसाब से अगर आप देखते हो, वो आज भी अपने आप को गलत नहीं मानते होंगे, वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे, ओके। आपको कर्स करना, ओके। एक ऐसे ही बिना बोले ये पर्सन आपके साथ गुड बाय करके चला गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, ओके। तो इस पर्सन के अंदर ये फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बिट्रे किया है। इनके दिमाग में आपको लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत बहुत ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको भी नहीं समझ में आती होंगी, वो आपके बारे में ऐसा सोचते क्यों हैं, ओके। जिन चीजों को आप सही करके भी सही नहीं कर पाते हो, जिन चीजों को आप समझा के भी नहीं समझा पाते हो, ओके। सो अभी वो कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी फीलिंग थी कि आज ही एंड हो, कल एंड हो, ये एंड तो होना ही होना है, ये खत्म तो होना ही होना है। तो प्यार में एक वो होता है ना कि पहले से भी ना इनको बहुत, इनके लक्षण ऐसे होने लगे थे रिलेशनशिप में आपको लेकर के कि वो आपके साथ कहीं ना कहीं फंस गए, ओके। और आप दोनों का जो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी था, वो उनको पसंद नहीं आने लगा था, वो इस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। किसी इंसान में बस नेगेटिव देखना ये बहुत गलत है। कोई भी इंसान गलत हो सकता है, सही हो सकता है, मगर आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं था। इनके अकॉर्डिंग ये जो भी कर सकते थे आपके लिए इन्होंने किया, मगर एट द सेम टाइम आपने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं किए, और इनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ओके।
और आप अपनी जिंदगी में बिजी रहे, आप अपने लोगों में बिजी रहे, आप अपने पैसे में बिजी रहे, आप अपने ब्यूटी में बिजी रहे। इनके लिए आपने जो किया उसका कोई अप्रिशिएशन नहीं है। ओके, और समवेयर दे वर फीलिंग कि वो हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं पूरे तरीके से, मतलब जिसको कहते हैं ना फंस जाना। जस्ट अ सेकेंड। सी, अभी क्या है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो पूरे तरीके से ओवर हो चुका है, पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। वो अपने आप को हर एक तरीके से प्रोटेक्ट करके चलना चाहेंगे। ना वो आपको कुछ बताना चाहेंगे, ना आपके साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, ना ही आपको कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब वहां जो भी था रहने दो। गया भी यही पर्सन या गई भी यही पर्सन, द गाय और द गर्ल, जो भी आपके पार्टनर है, जाने वाले लोग भी यही थे और नहीं आने वाले लोग भी यही है। तो इनकी तो यही फीलिंग चल रही है बेसिकली कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। चाहे वो आपके लिए सपने देखने से आपके लिए चीजें करने तक हो, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, इन्हें ऐसा लगता है। बट एट द सेम टाइम आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। ये इस फीलिंग में कहीं ना कहीं रहते हैं कि आपने इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। सो दे आर वेरी पिस्ड ऑफ, वेरी पिस्ड ऑफ। ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये उस आपके वाले रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं एट प्रेजेंट। देखिए, एनर्जीज चेंज होती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करते हो, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो किसी को, एनर्जीज डू चेंज। ऐसा नहीं है कि एनर्जीज चेंज नहीं होती हैं, मगर अभी की स्थिति में ये पर्सन आपके पॉजिटिव साइड को नहीं देख पा रहा है। एंड फॉर दैट मैटर, अगर आप ये भी कहते हो ना कि दोस्त समझाए, घर वाले समझाए या कोई तो समझाए, समवेयर द होल सिचुएशन इज वेरी मेस्ड अप। जो समझाएगा वो भी उस टाइप का इंसान नहीं होगा, उस टाइप के एनर्जी पे नहीं होगा कि इनको सही चीजें समझाए। कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव लोगों के बीच में रहना, गलत कामों में एंगेज करना, गलत तरीके से चीजों को सोचना, गलत तरीके से लोगों को देखना अभी इनकी फितरत में और इनके हैबिट में चल रहा है। ओके, तो मे बी कमिंग टाइम पे आप प्रे कीजिए, दुआ से ऊपर तो कुछ नहीं है। ओके, तो आप दुआ कीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से सही हो जाए। मगर जाने वाले भी यही थे और बुरा फील करने वाले भी यही थे। हाँ, ये जरूर है कि आपका जो रिलेशनशिप एंड हुआ है ना, या आपका जो रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में गया, तो ये इंसान खुश नहीं रहता होगा। चाहे ये अपना माइंड कितना भी डाइवर्ट कर लें, कितना भी सोच लें, जिस रास्ते पे जाना है नहीं उसके बारे में सोचना क्यों, मैंने सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ, मगर ये खुश नहीं रहते होंगे। बार बार वो आपके जो थॉट्स हैं ना, इस पर्सन को परेशान करते हैं। बार बार आप इनके माइंड में चलोगे। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये और किसी रिलेशनशिप में उस लेवल का लव नहीं दे पाएंगे जिस लेवल का लव इन्होंने आपको दिया था। ओके, तो ये वाली फीलिंग मुझे आपके पार्टनर में बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रही है कि उनको बहुत होपलेस महसूस होता है, बहुत खराब महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है। ओके, आपके थॉट्स से बाहर नहीं निकल पाते, मगर आपकी कुछ गलतियां हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ ऐसी बातें कह दी हो, कुछ ऐसे काम कर दिए हो जिसके वजह से आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये पर्सन आपके तरफ नहीं बढ़ता है। आपने कुछ हार्श एक्शंस लिए हो इस पर्सन के अगेंस्ट, या इनके अंदर एक फियर हो कि आगे जाकर के आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहता है। ओके, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। ये खुश नहीं है आपके बिना, मगर ये अभी के सिचुएशन में आने की चेष्टा भी नहीं रख रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आगे जाके आपके साथ फिर से आए, क्योंकि इसमें कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी मुझे नजर आ रहे हैं, मगर प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं ये दुखी रहते हैं, रोते हैं, मगर ये कुछ करते नहीं है। ये बहुत होपलेस है रिलेशनशिप को लेके। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है हमारा पिंक पाइल। तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, बेसिकली उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। ओके, जब भी आप नो कांटेक्ट में हो और अगर आपको ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि यही वो पर्सन है जो आपके लिए बना है, तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कीजिए। कभी भी टेंशन में रहने से, दुखी रहने से, घबराने से कोई करेक्शन नहीं आता, कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। हम जितना परेशान रहते हैं, हम उतनी अपनी एनर्जीज को खराब करते हैं। ओके, तो जिन लोगों ने यहाँ पे और पिंक पाइल चुना है, उनके जो पार्टनर हैं, आपके बारे में अगर बात करते हैं तो जब भी वो आपके बारे में सोचेंगे ना, तो उनको याद आएगा कि कैसे आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी आप नो कांटेक्ट में हो, तो मैक्सिमम थॉट्स उनके पास्ट के होंगे। ओके, मतलब पास्ट में आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कैसे आपका रिलेशनशिप चला, कैसे क्या हुआ। ओके, तो वो बहुत स्ट्रेस में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ओके, बहुत बहुत उनको आपके बिना ना परेशानी लगेगी। ओके, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी इस गलती का भी रियलाइजेशन होता होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को आपके बारे में बताया, एंड उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, जिसकी वजह से प्रॉपर फोकस इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन नहीं दे पा रहे थे। ओके, उनके हाथ में बहुत कुछ था मैनेज करने को, बहुत कुछ था मैनेज करने को, और मैनेज हो नहीं रहा था। वो कैसे भी करके इसको कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, एवरीथिंग वाज लाइक एकदम इनके सर पे आके बैठा हुआ था सिचुएशन, और ये मैनेज नहीं कर पाए। ओके, मगर आप इस पर्सन के माइंड में टोटलिटी में चलते हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी हो, आपका केयर हो, आपका कंसर्न हो, आपके साथ इनके रिलेशनशिप में इनको मिले हुए हैप्पीनेसेस हो। ओके, तो इस पर्सन को आपके लिए क्या फील हो रहा है, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, या ये ऐसी दुआ कर रहे हो कि समवेयर आप किसी भी तरीके से इनके पास वापस आ जाओ, किसी भी तरीके से। मतलब
खुद आ जाओ या इनके बोलने से आ जाओ, मतलब कुछ भी ऐसा हो जिससे ये जो बॉन्ड है ना ये टूटे नहीं। बिकॉज देखिए, प्यार तो ये आप ही से करते हैं, और आपके बिना रहेंगे तो स्ट्रेस में रहेंगे, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। ऐसे लोग कभी कभी अपने पर्सनल चीज़ों को जब मैनेज नहीं कर पाते हैं ना, तो ब्रेक्स भी लेते हैं कि लाइक अभी अभी रिलेशनशिप में ब्रेक लेते हैं, फिर जब भी सिचुएशन सही होगा, जब भी मेरे माइंड का स्टेटस सही होगा, तो फिर हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो देखिए, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत जजमेंट्स उन्होंने किया है, बहुत कुछ बोला है, आपने भी बहुत कुछ बोला है, मगर आप लोगों का साथ जो है वो छूटने वाला साथ नहीं है। ओके, चाहे प्रॉब्लम्स कर लो या लड़ाइयाँ कर लो या जो भी कर लो, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो खत्म नहीं होने वाला है। ओके, बिकॉज वो आपके लिए और आप उनके लिए, ना आप उनके बिना रह सकते हो ना वो आपके बिना रह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो आपको जब आपके एक्टिविटीज को देखते हैं, आपको देखते हैं, कुछ कुछ चीजों में ना वो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, ये इस पर्सन को नहीं करना चाहिए था, ये इस पर्सन को नहीं करना चाहिए। तो ये फीलिंग उनके दिल में ना बड़ी बड़ी स्ट्रांग है कि जजमेंट इनका बड़ा हार्श है। और ये चीज देखिए, आप लोगों में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। ओके, मोहब्बत ज्यादा है, सिमिलैरिटीज भी बहुत ज्यादा है। तो अभी जैसे आप नो कांटेक्ट में हो तो कुछ ब्लेम्स वो आप पे डाल देंगे, कुछ लड़ाई झगड़े जो हैं वो आपके ऊपर कर देंगे कि लाइक तुम्हारी वजह से ये चीजें हुई। ओके, या अगर आप कुछ बोल रहे हो, समझा रहे हो या बात करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई रिएक्शन ही नहीं देंगे, या जो रिएक्शन देंगे उससे आपका दिल ही टूट जाएगा टाइप का। तो बात नहीं हो पा रही है, यही आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम लोगों के वीडियो का टॉपिक भी है ऑफ कोर्स, नो कांटेक्ट। कि अगर कांटेक्ट हो, आप दोनों आमने सामने बैठो, एक दूसरे से बात करो, तो ये जो ब्लेम गेम है ना वो खत्म हो जाएगा। वो पास्ट के मिस्टेक्स को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एकदम लगता है उनको कि नहीं नहीं नहीं, मेरे माइंड से ये चीजें नहीं निकल रही हैं। एंड फॉर दैट मैटर लेट मी टेल यू, आपका लव इतना ब्यूटीफुल है कि आपके पार्टनर तो जज करेंगे ही करेंगे, और लोग भी जज कर डालेंगे आपके रिलेशनशिप को। ये चीज मुझे नहीं समझ में आती है कि दूसरों को क्या लेना देना है आपके रिलेशनशिप से, मगर जो लोग आप लोगों से एसोसिएटेड है वो लोग भी जज कर डालेंगे। तो ये बकवास चीजें ना सुने। आपके पार्टनर हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेशन करोगे या लव में रहोगे, इसमें दूसरे का क्या लेना देना है नहीं सुनिए, प्लीज मत सुनिए। ये बेकार बातें अपने रिलेशनशिप में अननेसेसरीली मत लेकर के आइए। ओके, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज समझना पड़ेगा कि उन्हें आपको जज करना छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अलग अलग जगह पे रहते हो, या वो किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, या वो ऑलरेडी किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं। बट एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जल्दी जल्दी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बैलेंस कभी भी जल्दी जल्दी में नहीं आता है। आपका ये सिचुएशन नो कांटेक्ट वाला खत्म नहीं होगा, आपकी बात होगी। एंड आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आपकी बात होगी। ओके, लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, एक दूसरे से मोहब्बत है, तो कुछ प्रॉब्लम्स, तो कोई भी ब्यूटीफुल चीज हमें इजीली नहीं मिलती है। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। तो करना तो अब जो करना है वो तो करना ही है, अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। वेट तो अभी आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो फिर ये पर्सन ऑफरिंग लेके आएगा। मैंने बोला ना आपको, ये बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है
वो अभी अपने फाइनेंशियल लाइफ को भी सेट कर रहा है, या अपने हायर एजुकेशंस के बारे में सोच रहा है, पैसों के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है एक काफी यंग रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 50s में हो और आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो आपके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, मगर 90% लोग जो यहाँ पे हैं वो काफी यंग हैं, विद इन देयर 20s 30s ऐसे। ओके, सो अपने कुछ प्लानिंग्स कर रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने अगर आपके पार्टनर और आप लोग मैरिड हो तो अपने बेबीज के बारे में सोच रहा हो कि भैया इनकी हायर स्टडीज या इनकी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चलने वाली है, या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सो आई डू थिंक योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट मनी। ओके, आई डू सी योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट मनी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मनी को लेकर के भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि भैया पैसा वैसा कैसे आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट लव आपके लिए इज टू मच, टू मच। अगर आप लव को डाउट करके बैठे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बेकार की सोच है, इसको जाने दीजिए। अरे ये पर्सन झगड़ेगा, जो भी करेगा, मगर आपके पास से ये कहीं नहीं जाने वाला। ओके, ये आपको जज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इस इंसान के साथ रहना ही बेकार है, मगर फिर आप दोनों का जो लव है ना, वो आपको जोड़ देगा साथ में 100% जोड़ देगा। मे बी अभी वो आपकी बातें ना सुन रहे हो, आने वाले समय में सुनेंगे, 100% सुनेंगे। आप मत जाओ, आप बैठे रहो, ये खुद प्रपोजल लेके आएंगे आपके सामने, ये खुद आपसे बात करने आएंगे। देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको समझना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स में इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है कि एक दूसरे से जुदा रहना इज इम्पॉसिबल। और ऐसा नहीं है कि आज बैलेंस नहीं है, आज बात नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होगा। ओके, आपके साथ रीयूनियन इनका है, क्योंकि आप दोनों का यूनियन परफेक्ट है। अगर आप मैरिड हो ऑल गुड, नहीं मैरिड हो तो इस रीयूनियन के बाद आपका मैरिज भी हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे को फील भी बहुत करते हो, बहुत ज्यादा। वो कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी फील करेंगे, वो आपको भी फील हो जाएगा, वो आपको भी पता चल जाएगा। ओके, और इस बार जब ये पर्सन आएगा तब आपके रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा, ना कि एक लेवल नीचे लेके आएगा। इस पर्सन के आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, somebody like that। ओके, मतलब बहुत डीप कनेक्शन, बहुत डीप कनेक्शन। और मुझे नहीं लगता है कि आपके स्प्रेड में लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये किसी भी स्थिति से इस रिलेशनशिप को गुजरवा लो, कुछ भी करा लो इस रिलेशनशिप में, इसमें रियूनियन होना ही होना है, क्योंकि इसमें मोहब्बत बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के लिए जेन्युइन फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से माइंड कनेक्शन बहुत ज्यादा है। आपको कुछ होगा उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें कुछ होगा आपको पता चल जाएगा। उनके दिमाग से आप नहीं हटते हो, आपके दिमाग से वो नहीं हटते हैं। और वो ऑलवेज इस पर्सन के माइंड में चलता है कि भाई मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाए। और ये जब लव उनको आपसे फील नहीं होगा, ये जब मोहब्बत उनको आपके तरफ से नहीं मिलेगी, तब भी वो बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे और तब भी वो बहुत जजमेंट्स करेंगे। जब आप इनसे बात करोगे ना, हो सकता है आपको सुनने को मिल जाए कि आपने मेरे लिए किया ही क्या, ऐसा हुआ वैसा हुआ, यू वर नो वेयर। बट इन हिज माइंड और हर माइंड, उनके माइंड में यू आर एवरीवेयर, एवरी पॉसिबल वेयर, हर जगह आप उनके माइंड में हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे काफी पसंद आई है। बिकॉज सी, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि लाइक अगर हम किसी के लिए रीडिंग सुन रहे हैं
तो मुझे भी दुख होता है लोगों को ये बताने में कि लाइक दिस पर्सन इज नॉट गुड, ओके, ये आपसे प्यार नहीं करता है या ये आपके पास आएगा नहीं। सो मेरे लिए भी ये बहुत खुशी का माहौल होता है कि जब मैं रीडिंग में लवर्स का कार्ड देखूं, इट्स like the best moment, okay, because I totally can feel what you feel on the other side, okay। तो वही बात है, हाँ, ये रिश्ता प्रॉब्लम्स भरा जरूर है, मगर सबको मैनेज करते करते आप दोनों एक रियूनियन में जाओगे ही जाओगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर के आती हूँ सो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सी आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग दीज वीडियोज, ओके, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो नेक्स्ट ऐसे हमारा लास्ट पाइल है ग्रीन पाइल, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे ना ग्रीन पाइल के लिए क्या चीजें आती हैं। साइलेंस, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, सो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, ओके, उन्होंने आपको पूरी तरीके से फंसा के रख दिया है, ओके, पूरे तरीके से आपको तोड़ तोड़ के रख दिया है, चकनाचूर करके रख दिया है। एंड समवेयर मुझे किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की भी एनर्जी नजर आ रही है। अब जो लोग मेरी रीडिंग सुनते आए हैं उन्हें तो पता है कि थर्ड पार्टी इज नॉट ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिचुएशन। थर्ड पार्टी कुड बी एनीवन, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है जो कि आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं उन्हें इस बात का तो एहसास है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ओके, वो उन्होंने गलत किया, मगर इन्हें लगता है कि उस रिलेशनशिप को एंड करना जरूरी था, बिकॉज इनके जिंदगी में कुछ और ऐसे काम हैं जो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ओके। इनका अपना एक सोशल फॉलोइंग है, इनकी अपनी एक इज्जत है, अपना एक लाइफस्टाइल है, जीने का तरीका है, बहुत सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ लॉन्गर टर्म पे शायद नहीं रह पाते, ओके। तो एक आपको चेंज बहुत नजर आया है पर्सन में। जिस पर्सन से आपने प्यार किया था और जिस पर्सन के साथ आप नो सेपरेशन में गए हो, वो दो अलग अलग लोग थे। जिस पर्सन से आपने प्यार किया था वो पर्सन आपको प्रॉब्लम से निकाल के बाहर ले आता था। जिस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में ले जाके खड़ा किया है वो पर्सन आपके रोने धोने, प्रॉब्लम्स, फैमिली, बच्चा कुछ भी देखने को रेडी नहीं है, ओके। उनकी अपनी ही दुनिया चल रही है। देखिए अभी क्या है ना, अभी उनके जिंदगी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें आपकी क्या वैल्यू है या आप दोनों के रिलेशनशिप में जो नो कांटेक्ट आया है उससे कितना आपको दुख मिल रहा है, इससे इस पर्सन को लिटरली कोई लेना देना नहीं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल के ऊपर, अपने ऊपर, अपने इमेज के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपको कोई हेल्प कर रहा है या नहीं। फॉर दैट मैटर अगर आप इन्हें कहीं से पता चल जाएगा ना कि कोई आपकी पेन में मदद करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को भी ये पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। समवेयर आपके पार्टनर बस और बस अपने लिए और बस अपने लिए सोच रहे हैं। इस पर्सन का थर्ड पार्टी कांटेक्ट होना, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी, ओके, होना, और लोगों में ही बिजी रहना। देखिए इन्हें क्या है ना, इनकी जिंदगी में चीजें इतनी अच्छी चली कि ये घमंड में चले गए, बहुत घमंड में चले गए, ओके। अब इन्हें लगता है कि इनके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, ये वैसा करेंगे, तब करेंगे और उसी समय करेंगे, ओके। तो बहुत
एक मुझे इस पर्सन के अंदर ना चेंज ऑफ नेचर नज़र आ रहा है। पहले ये हम्बल थे, अब ये हम्बल नहीं है। पहले ये आपकी हेल्प करते थे, अब ये आपकी हेल्प नहीं करते हैं। समवेयर इन्हें अब क्या है, देखिए बाय फैमिली ऑल्सो, ये जो आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी एक फैमिली से पूछ पूछ के करने वाली चीज़ें, फैमिली के बिना परमिशन के कुछ नहीं करने वाले लोगों में से हैं। अभी क्या हुआ है ना कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन पे आ गई है, तो ऑटोमेटिक इनको ऐसा लगने लगा है कि वही भगवान है इस पूरे सिचुएशन के, और इसलिए आपको इनको आपका दुख नहीं नजर आ रहा है। इन्होंने आपकी जिंदगी को मेस बना दिया है। ओके, पूरा अच्छा चलता फिरता रिलेशनशिप बस और बस इस पर्सन के घमंड की वजह से आज टावर मोमेंट, डेथ मोमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स पे आके खड़ा है। ये पर्सन अपने पैसे के, अपने काम के, अपने आप के, मतलब हो सकता है इन्हें अपने लुक्स का भी इतना ज्यादा प्राउडनेस हो कि इन्हें लगता है कि इन्हें सब मिल सकता है दुनिया में, शायद कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये नहीं पा सकते हैं। और उस चीज के घमंड में ये पर्सन बिल्कुल बिल्कुल चूर है, ये बात भी नहीं करना चाहता है। ओके, बात भी नहीं करना चाहते हैं, मगर कर्मा किसी के लिए जल्दी और किसी के लिए लेट। इनके माइंड में बार बार ये थॉट चलेगा कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओके, और ये भी इनको पता है कि ये रिलेशनशिप खत्म करने वाले वो इंसान थे। हो सकता है कि ये फैमिली ओरिएंटेड है। ओके, मगर ये ओरिएंटेशन बहुत स्पेसिफिक है, बस अपने फैमिली के लिए ओरिएंटेड है। हो सकता है ये आपके फैमिली के लोगों को, आपको बहुत सारे सिचुएशंस में पसंद ना करते हो। इन्हें बहुत सारे कंप्लेंट्स होंगे, इन्हें बस चाहिए। ओके, चाहे फिजिकल इंटीमेसी दे दो या मनी दे दो, या इन्हें इनके फॉल्स ईगो को हमेशा ऐसे रखो कि हाँ आप ही भगवान है टाइप का सिचुएशन। तो अगर आप देखते हो ना कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो ये जानते हैं कि इन्होंने एंड किया है, लेकिन ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो आपको इनके अंदर रिग्रेट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पर्सन रिग्रेट कर नहीं रहा है। क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में और जो लोग हैं इनको अभी इतना हैप्पीनेस देने की कोशिश कर रहे हैं, इतना इनके माइंड को डाइवर्टेड रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका दिमाग उधर जा ही नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए, बस कुछ लोगों के लिए जो कम एज के हैं, मैरिड नहीं हैं, ओके, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आपका रिश्ता हो सकता है कि फैमिली के डिफरेंसेस की वजह से टूटा हो। आप किसी और टाइप के हो, वो किसी और टाइप के हैं। तो ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं? आपके लिए कभी कभी इनका सोल कहता होगा कि इन्हें वापस जाके आपकी मदद करनी चाहिए, मगर इनका दिमाग बिल्कुल घमंड में है। ये घमंड में चकनाचूर है अभी। ये सबकी मदद करने को तैयार है, मगर आप इन्हीं ही मदद नहीं कर पा रहे हैं। इनका सब कुछ सेट हो गया है। पहले जिस वर्क में आप हाथ लगाया था वो वर्क भी इनका अच्छे से चल रहा है। दूसरा, वो इस रिलेशनशिप के बारे में खुल के किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। तीसरा, आज इस पर्सन के पास ना मनी की कमी है, और पावरफुल पर्सन हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो इनका जिससे पावर एसोसिएट होता हो, या अगर इनका बिजनेस भी है तो बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिट में है। तो अभी इनका जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हो रहा भाई, पैसा है, पावर है, मजा है। ओके, तो इसीलिए ये पर्सन बस और बस अपने लिए सोच रहा है। इनको लग रहा है कि अगर आप नहीं भी रहते हो इस सिचुएशन में तो और लोग तो इनके पास हैं। ये जिसको भी चाहेंगे उसके साथ अफेयर करेंगे, जिसको भी चाहेंगे उसके साथ रहेंगे।
तो ये पर्सन ना मुझे बहुत घमंडी नज़र आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, मे भी चीज़ें आपसे ना रेजोनेट करें, मगर ये पर्सन आपके बारे में देखिए, इनको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज हैं या फैमिली के इश्यूज हो। वो पहले आपकी हेल्प करना चाहते थे, अभी उनके दिमाग में ना हेल्प वेल्प की फीलिंग नहीं आती है। शक के बेसिस पे भी आपके रिलेशनशिप के टूटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो वो किसी और के साथ इंगेज हो, या किसी और लोगों से आपके कुछ सीन चल रहे हैं। तो इन्होंने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है एंड करके, मगर इनके दिमाग से वो एंड नहीं निकलता है। तो ये और ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में बैठेंगे ताकि ये भूल सकें। ओके, मगर बहुत रिवेंजफुल पर्सन है, बहुत बहुत रिवेंजफुल, बहुत रिवेंज लेने वाले लोगों में से हैं। रियलाइज नहीं करते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप उन्होंने तोड़ा है जिसमें कि अब हैप्पीनेस था। बिल्कुल शॉक हो गया होगा आप, जब आपके साथ ऐसा हुआ होगा ना, बिल्कुल शॉक हो गया होगा आप। मगर ये पर्सन एक एक बात याद रखने वाला इंसान है, एक एक चीज ऑब्जर्व करने वाला इंसान है, किसी चीज के लिए फॉरगिव नहीं करने वाला है। ही और शी इज अ टॉक्सिक पर्सन। इस पर्सन के रिश्ते से आप निकल के भगवान का शुक्रिया करो और आगे बढ़ जाओ। और अगर वेट करना चाहते हो तो करो, मगर अगर आप मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग मेरी ओपिनियन पूछ तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि मत आगे बढ़िए इस, बिकॉज यहाँ आगे बढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये अभी जब तक इनकी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है ना, तब तक ये इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे। अभी सारा कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में है। ये तभी तक ग्राउंडेड थे जब तक इनके अंडर कंट्रोल नहीं था, जब तक इनके लाइफ में चीजें अप डाउन चल रही थी। अभी के सिचुएशन में आपके पार्टनर जो हैं आपको हेल्प करने का इंटेंशन नहीं रखते हैं। आप रो लो, कुछ भी कर लो, ये पर्सन सुनने को ही रेडी नहीं है। इस पर्सन में अभी बिल्कुल फॉरगिवनेस मुझे नहीं नजर आ रहा है, और बहुत आपका माइंड मेस्ड अप होगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप जो झेल रहे हो ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत आसान नहीं है। ओके, तो ये पर्सन तो देखिए आपको या आपके दोस्तों को या आपके फैमिली को या आपके कलीग्स को सबको जज करेंगे, और इन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं। इन्हें लगता है नहीं, मैंने जो बातें सोची है, मैंने जो सोचा है, मैं वही करूंगा या मैं वही करूंगी। इन्हें एंड हो रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं है कि भाई एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ना, एंड नहीं करना चाहिए। मगर इनके अंदर फॉल्स ईगो ही इतना भर गया है कि एंड इन्हें कुछ लग ही नहीं रहा है। ओके, तो ये तो थी जनरल रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो मेरी रीडिंग। जनरल रीडिंग्स कभी कभी रेजोनेट होती भी हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं। अगर आप अपने और अपने पार्टनर की एनर्जी रीड कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।